एक लड़की जिसने टीवी पर घर घर में पहचान बनाई। फिर एक ऐसा फेस आया जहां पूरी दुनिया उसका नाम अलग रीजन से लेने लगी। फेम, लव स्टोरी, सडन हार्ट ब्रेक, पब्लिक जजमेंट, फिर मैरिज और फिर रियलिटी शोज कंट्रोवर्सीज। अंकिता लोखंडे की लाइफ सिंपल नहीं थी और शायद इसलिए इंटरेस्टिंग है। एंड तक जरूर देखना क्योंकि उनका सबसे स्ट्रॉन्ग फेस तब आया जब सबको लगा कि वो टूट चुकी होंगी। अंकिता लोखंडे का जन्म इंदौर में हुआ। एक सिंपल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने वाली लड़की जिसके सपने बड़े थे। एक्टिंग का पैशन उनके अंदर बचपन से था और इसी सपने को लेकर वो मुंबई आई। पर मुंबई आना और मुंबई में टिकना ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। इंडस्ट्री में न्यू कमर्स की एंट्री कभी इजी नहीं होती। अंकिता ने भी रिजेक्शंस फेस किए, कॉम्पिटिटर्स को फेस किया और सही रोल्स का वेट किया। ये सब उनके रूटीन का हिस्सा बन गए थे। कभी लुक पर कमेंट, कभी डीमोटिवेशंस। लेकिन फिर आया वो मोमेंट जिसने सब बदल दिया, पवित्र रिश्ता। 2009 में शुरू हुआ ये शो सिर्फ एक टीवी सीरियल नहीं था, ये एक इमोशन बन गया। और अर्चना का करेक्टर, सिंपल साड़ी पहनी हुई मिडिल क्लास वैल्यूज वाली लड़की का, जो अंकिता को ओवरनाइट स्टार बना गया। उनका नो मेकअप सा लुक, रियलिस्टिक इमोशनल सीन्स और वो इनोसेंट स्माइल ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट कर गई। लोग अर्चना को सिर्फ स्क्रीन पर नहीं देखते थे, वो उसे फील करते थे। हर घर में उनका नाम डिस्कस होता था और इसी शो ने अंकिता को सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं, एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दी। आज भी उनका नाम आता है तो सबसे पहले याद आता है सिर्फ पवित्र रिश्ता। इसी शो के सेट पर अंकिता की मुलाकात हुई सुशांत सिंह राजपूत से। ऑन स्क्रीन वो मानव और अर्चना थे, एक सिंपल प्यार भरी लव स्टोरी। लेकिन धीरे धीरे उनकी केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रिप्ट तक लिमिटेड नहीं रही, रील से रियल का सफर शुरू हो गया। उनका बॉन्ड नेचुरल था, फन इंटरव्यूज, रियलिटी शोज अपीयरेंस और ऑफ स्क्रीन मूवमेंट्स। फैंस को लगता था कि ये कपल जेन्युइनली हैप्पी है। दोनों ने ओपनली अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट किया। अवार्ड शोज पर साथ एंट्री, पब्लिक इवेंट्स में कंफर्ट और एक दूसरे के लिए सपोर्ट। ये सब देखकर लोगों ने उन्हें टीवी का परफेक्ट कपल टैग दे दिया। उनका रिलेशनशिप लगभग 6-7 साल चला। इतना लॉन्ग टाइम किसी इंडस्ट्री रिलेशनशिप के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। फैंस फ्यूचर प्लानिंग तक इमेजिन करने लगे थे। लेकिन फिर अचानक ब्रेकअप की खबर आई। रीजन कभी ऑफिशियली डिटेल में पब्लिक नहीं हुआ। कुछ रिपोर्ट्स ने करियर डिफरेंसेस बोला, कुछ ने प्रायोरिटीज चेंज होने की बात की, लेकिन दोनों ने कभी ओपनली ब्लेम गेम नहीं किया। और यहीं से अंकिता की लाइफ का टफ फेज स्टार्ट हुआ। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का एंड सिर्फ इमोशनल नहीं होता, आइडेंटिटी भी शेक कर जाता है, स्पेशली जब वो रिलेशनशिप पब्लिक हो। ब्रेकअप के बाद अंकिता का फेस थोड़ा साइलेंट और अलोन हो गया। पब्लिक स्माइल के पीछे प्राइवेट हीलिंग चल रही थी। ये उनकी जर्नी का वो चैप्टर था जहां ग्लैमर कम और हार्ट ब्रेक ज्यादा था। ब्रेकअप के बाद अंकिता ने थोड़ा लो प्रोफाइल रहना चूज किया। वो ज्यादा इवेंट्स या शोज में नजर नहीं आई, थोड़ा सा लाइमलाइट से दूर हो गई। करियर भी उस टाइम स्लो चलने लगा, नए प्रोजेक्ट्स कम दिखने लगे और लोगों का फोकस उनके काम से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ पर शिफ्ट हो गया। पब्लिक का नजरिया भी चेंज हो गया। पहले लोग उन्हें सिर्फ अर्चना के रूप में देखते थे, अब उनका नाम ब्रेकअप के साथ जोड़ने लगे थे। अंकिता ने बाद में इंटरव्यूज में भी खुद माना कि वो इमोशनली काफी अफेक्टेड थी। इतना लॉन्ग रिलेशनशिप खत्म होना इजी नहीं होता। ये उनका सबसे टफ और वल्नरेबल फेज था, पर शायद यही वक्त था जब उन्हें खुद को दोबारा समझना और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ा। अंकिता ने डिसाइड किया कि वो रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कमबैक किया, टीवी नहीं बल्कि फिल्म्स के थ्रू। सबसे पहले आई मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, जो 2019 में रिलीज हुई थी, जहां अंकिता ने जलकारी बाई का रोल प्ले किया। रोल छोटा नहीं था लेकिन मेन लीड भी नहीं था। फिर भी अंकिता ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। एक्शन सीन, स्ट्रॉन्ग लुक और कॉन्फिडेंट स्क्रीन प्रेजेंस। लोगों ने नोटिस किया कि वो सिर्फ टीवी बहू वाली इमेज तक लिमिटेड नहीं है। उसके बाद वो नजर आई 2020 में फिल्म बागी 3 में। ये रोल भी स्पोर्टिंग था लेकिन क्लियर था कि अंकिता स्टेप बाय स्टेप अपनी जगह बना रही हैं बॉलीवुड में। ये कमबैक लाउड नहीं था, ना ह्यूज प्रमोशन, ना ड्रामेटिक अनाउंसमेंट, पर एक क्लियर मैसेज था कि मैं रुकने वाली में से नहीं हूँ। उन्होंने प्रूव किया कि चाहे स्पीड स्लो हो पर डायरेक्शन क्लियर हो तो जर्नी कंटिन्यू रहती है। और अंकिता की जर्नी फिर से ट्रैक पर आ चुकी थी। फिर अंकिता की लाइफ में आया एक नया चैप्टर। उन्होंने शादी की विक्की जैन से। विक्की जैन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बिलोंग करते हैं और एक बिजनेस फैमिली से आते हैं। वो कोई पावर और रियल एस्टेट बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, मतलब कंप्लीटली नॉन फिल्मी वर्ल्ड। अंकिता और विक्की की मुलाकात कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू हुई थी।
शुरुआत में फ्रेंडशिप थी, फिर धीरे धीरे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता गया। विक्की ने अंकिता को उस फेज में सपोर्ट किया जब वो इमोशनली टफ टाइम से गुजर रही थी। शायद वही सपोर्ट उनके रिलेशनशिप की फाउंडेशन बना। कुछ साल डेटिंग के बाद दिसंबर 2021 में मुंबई में उनकी ग्रैंड वेडिंग हुई। रॉयल थीम, हैवी आउटफिट्स, ड्रीमी डेकोर और फुल बॉलीवुड स्टाइल सेलिब्रेशंस। हल्दी, मेहंदी, संगीत, हर फंक्शन काफी लेविश था। अंकिता गोल्डन ब्राइडल लुक में थी, विक्की रॉयल शेरवानी में। पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इस फेस में अंकिता जेन्युइनली हैप्पी नजर आई। उन्होंने इंटरव्यूज में कहा भी कि विक्की ने उन्हें स्टेबिलिटी और इमोशनल सपोर्ट दिया। लेकिन फिर आया बिग बॉस 17। दोनों ने शो साथ ज्वाइन किया और उनकी मैरिड लाइफ नेशनल टीवी पर ओपनली दिखने लगी। इस बार अंकिता सिर्फ एक्ट्रेस नहीं थी, बल्कि एक वाइफ, एक इमोशनल इंसान के रूप में नजर आई। शो के अंदर उनका इमोशनल साइड क्लियरली दिखा। रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स, आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, सब कुछ कैमरास के सामने थी। कभी वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती थी, कभी हर्ट भी नजर आती थी। कुछ मूवमेंट्स में उनका वल्नरेबल साइड भी सामने आया। ऑडियंस डिवाइडेड थी। कुछ लोग उनके सपोर्ट में थे, उन्हें रियल और ऑनेस्ट कह रहे थे। कुछ लोग क्रिटिकल भी थे, उनका रिजेक्शंस पर सवाल भी उठा रहे थे। जहां वेडिंग ने उन्हें फेयरटेल स्पॉटलाइट दी थी, वहीं रियलिटी शो ने उन्हें फिर से रियल और रॉ स्पॉटलाइट में डाल दिया था। और इतनी पब्लिक गेज के बाद भी वो टूटकर साइलेंट नहीं हुई। उन्होंने शो कंप्लीट किया, अपनी बात रखी और स्ट्रॉन्ग खड़ी रही। बिग बॉस 17 के बाद अंकिता ने सिर्फ सीरियस इमेज में रहना चूज नहीं किया, उन्होंने अपना फन साइड भी दिखाया। लाफ्टर शेफ सीजन 1 में यहाँ अंकिता बिल्कुल डिफरेंट मूड में नजर आई। कुकिंग के बीच मस्ती, हंसी मजाक और लाइट मूवमेंट्स। ऑडियंस को उनका ये रिलैक्स्ड और फनी वर्जन काफी पसंद आया। लोगों ने देखा कि वो सिर्फ इमोशनल रोल्स तक लिमिटेड नहीं है, और सिर्फ टीवी तक ही नहीं, अंकिता ने प्रोडक्शन फील्ड में भी स्टेप लिया। 2023 के अराउंड अंकिता ने अपने हस्बैंड विक्की जैन के साथ मिलकर कंटेंट और प्रोडक्शन में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। वो एक्टिवली प्रोजेक्ट्स डेवलप करने लगी और बिहाइंड द सीन्स काम समझने लगी। उनका फोकस ये था कि सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, फ्यूचर में अपना कंटेंट क्रिएट करना भी इम्पोर्टेंट है। मतलब सिंपल सी बात, अंकिता अब सिर्फ एक्ट्रेस नहीं रहना चाहती, वो अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहती है। अंकिता लोखंडे की स्टोरी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं है, ये स्टोरी है लव, लॉस, पब्लिक जजमेंट, मेंटल स्ट्रेंथ, रेनवेंटेशन। वो परफेक्ट नहीं रही। ये स्टोरी है लव, लॉस, पब्लिक जजमेंट, मेंटल स्ट्रेंथ और रेनवेंटेशन की। वो परफेक्ट नहीं रही, पर रियल रही, और शायद इसीलिए आज भी लोग उन्हें देखना चाहते हैं। अगर आपको लगता है अंकिता ने लाइफ के सबसे टफ फेस करके भी डिग्निटी मेंटेन की, तो कमेंट में लिखो स्ट्रॉन्ग सोल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बातें होती हैं सेलिब्रिटीज के पीछे छुपी कहानियों की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।